अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी हकीकत को जानेंगे जो बहुत सारे पाकिस्तानियों का ख्वाब है, लेकिन उसके पीछे क्या हकीकत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये तहरीर है मोहतरमा बिल्किस रियाज की। लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रहायश पजीर हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कूच करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं। अच्छी ज़िंदगी से मुराद रुपए पैसे ले लीजिए, वो तो इन्हें मिल जाते हैं, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में मैं ठहरी हुई थी, वहाँ पर एक मुलाजिमा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोज़गार के लिए अपने शौहर के साथ आई थी। हर दुख और सुख में इसका साथ दिया और इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते इनके दिल फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ़ हो गई। लड़के जो कि जवान होने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक ना होने दी, यहाँ तक कि इसे तलाक भी दे दी। एक रोज़ इसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी आपको मालूम है कि डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर इस खातून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई इसके शोहर ने इसे तलाक दे दी थी। जब शोहर से इसने एहतजाज किया तो इसने अपने घर से निकाल दिया और वो बेचारी दर बदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाने बनाने लगी थी। इस खातून को मैंने अपनी मेज़बान के घर में देखा तो वो शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी मुहज़्ज़ब कि जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोज़ी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया था। मैंने इससे पूछा, जब इसने दूसरी शादी की थी तो तुम्हें यहाँ की इंतज़ामिया से मदद लेनी चाहिए थी। यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई। इस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतज़ामिया को बता सकती। वे यारों मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था, मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया है। इनको भी मेरे हमरा घर से बाहर निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सके। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा रही हूँ। यूँ ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शोहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूँगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल इनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल ही जाएगा, मगर शोहर तो हाथों से निकल गया ना। वाकई तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शोहर के पास रहने से अलग ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो तुमसे नज़रें फेर ली। ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तुम अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो और मुकदमा भी दायर करो। पुरानी बात हो गई तो हो सकता है तुम्हारी सुनवाई ना हो। मेरी इस बात पर वो बेचारी दुख भरे लहजे में बोली, मैं ज़रूर मुकदमा करूँगी। काश मियाँ पर मैं कड़ी नज़र रखती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा तो एक अमेरिकी औरत ने मेरे मियाँ से इल्तिजा करके नौकरी हासिल कर ली थी और सारा वक्त वो शोहर के साथ काम करने लगी रहती थी। और जाने कब चुपके से इन्होंने शादी रचा ली कि मुझे कानो कान खबर तक ना होने दी। आज मैं अपने बुरे नसीब को रो रही हूँ। वतन वापस कैसे जाऊँ, कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊं, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। इसकी दुख भरी बातों से मेरा जी कट कर रह गया था। वो औरत मजलूम और मजबूर थी। न जाने ऐसी कितनी औरतें मजलूम और मजबूर हैं जो अमेरिका में सिर्फ इसलिए रह रही हैं कि वो वापस नहीं जा सकती।
تو پیارے دوستوں، مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اپنے ملک میں خوش رہیے۔ اگر آپ محنت کریں اور دل سے کام کریں تو یہ ملک بھی امریکہ سے کم نہیں ہے، اور آپ کو یہاں پر پوری سیکیورٹی بھی حاصل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ نے کچھ سبق سیکھا ہوگا اس کہانی سے۔ تو پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔